हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में खासतौर पे पद्म अवार्ड 2023 से रिलेटेड तमाम कंटेंट है। तीनों जो अवार्ड हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, किन किन को मिला है और उनके बारे में संक्षेप में मैं इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहा हूँ उन पर्सनालिटीज़ के बारे में। और कोशिश यही होगी कि वीडियो देखकर ही आपको एक एक व्यक्ति के बारे में नाम याद आ जाए कि किन किन को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स तो है ये, और साथ में चूँकि भारत का नागरिक सम्मान है इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ पद्म अवार्ड के बारे में। देखिए, देश का जो नागरिक सम्मान है उसमें पहला स्थान आता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और सेकंड स्थान पर आता है पद्म विभूषण। ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तीसरा है पद्म भूषण, भारत का सर्वोच्च तीसरा नागरिक सम्मान, और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो इन तीनों से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? आंसर होगा 6, टोटल 6 हैं। और राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार ने 74th जो रिपब्लिक डे था उसकी पूर्व संध्या पर इन अवार्ड्स के बारे में अनाउंसमेंट किया है, और ये हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही घोषित किए जाते हैं, और बाद में कुछ महीने बाद राष्ट्रपति ये अवार्ड उन गणमान्य व्यक्तियों को देते हैं। आमतौर पर मार्च अप्रैल के आसपास ये समारोह होता है राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो टोटल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, ठीक है। 9 अवार्ड हैं पद्म भूषण के, और 91 अवार्ड हैं पद्मश्री के। पद्मश्री में एक जोड़ी को अवार्ड मिला है, एक खास बात ये भी है, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो अवार्ड पाने वाले जो टोटल हैं उनमें 19 महिलाएं हैं। टोटल कितने अवार्ड की बात हो रही है? 106 पद्म अवार्ड इस बार घोषित किए गए हैं, 19 उसमें महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड की घोषणा हुई है, 2 जोड़ी को भी पद्म अवार्ड मिले हैं, ठीक है। और पद्म भूषण अवार्ड के बारे में मैंने बताया आपको कि भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और सम्मान की जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा असैनिक उसके लिए दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना है? कौन कौन है वो 6 लोग? तो ये पूरी लिस्ट रही। कौन कौन है नाम बताऊं? बालकृष्ण विठल दास दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। जाकिर हुसैन है दूसरे, इनको कला के क्षेत्र में। MS कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। चौथे व्यक्ति हैं दिलीप महलानाबिस, मरणोपरांत मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। 5वें व्यक्ति हैं श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और छठे व्यक्ति हैं मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तो एक एक करके इन सब के बारे में शॉर्ट में ब्रीफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इन सब के बारे में भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं BV दोषी को। उनका नाम क्या है? बालकृष्ण विठल दास दोषी। वे भारतीय आर्किटेक्ट थे, गुजरात से थे, और हाल ही में 24 जनवरी 2023 को उनका निधन हो गया। 2018 में उनको एक अवार्ड मिला था, उसका नाम था प्रित्जकर आर्किटेक्ट अवार्ड। और ऐसे पहले भारतीय आर्किटेक्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अवार्ड है प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, वो नोबेल प्राइज़ के समतुल्य माना जाता है। दूसरा नाम जाकिर हुसैन, आप जानते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, महाराष्ट्र से हैं, और 1988 में उनको 1988 में पद्मश्री मिला था, और 2002 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इसके अलावा कई सारे अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड भी उनको मिल चुका है। SM कृष्णा, इनका पूरा नाम सोमना हल्ली मलैया कृष्णा है, और 1999 से 2004 के बीच में वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे। 2009 में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। दिलीप महलानाबिस,
वो एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ थे और 16 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया, पिछले साल ही। और उनको ओआरएस के क्षेत्र में जाना जाता है। जब उनका डेथ हुई थी तब मैंने इनके बारे में बताया भी था आपको कि ओआरएस को किस तरीके से, उसके जो अलग अलग ओआरएस में जो मिश्रण पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको किस मात्रा में कितने मिलाया जाए, तो ये इजाद इन्होंने ही किया था। हालांकि ओआरएस के बारे में काफ़ी बहुत पहले से पश्चिम के देशों में भी जानकारी थी, लेकिन एक्चुअल में कितने ओआरएस में जो तमाम पदार्थ हैं उसको किस मात्रा में रखी जाए जिससे बॉडी का डिहाइड्रेशन और पानी की जो कमी है वो दूर हो सके, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो और चिकित्सा जगत में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जब बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध चल रहा था उस समय इन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी। अब नाम लेते हैं श्रीनिवास वर्धन का। ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं और उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मौलिक योगदान दिया था, उसके लिए उनको जाना जाता है, सिद्धांत दिया था। और 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली जो मैथमेटिशियन हैं उनमें से एक इनको माना जाता है। 2007 में इनको एबले पुरस्कार मिला था और पहले ऐसे एशियाई बने थे। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आखिरी बार 2019 में लोकसभा के सांसद बने थे मैनपुरी सीट से और राजनीतिक करियर इनका बहुत ही शानदार रहा है। समाजवादी पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी 1992 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड के बारे में। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का जो करंट अफेयर्स का बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ का, वो बेस्ट सेलर है। अमेजन पे आप देख सकते हैं, जो आप सर्च करेंगे अमेजन पे सरकारी जॉब न्यूज़ करंट अफेयर्स तो आपको दिखाई देगा बेस्ट सेलर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये बुक अवेलेबल है अमेजन पर तो है ही, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है मेंबर्स के लिए। और मेंबरशिप है आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए, और मेंबरशिप के जरिए आपको 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, ये सब पिछले साल के भी, 2022 के भी, 2023 के भी। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो देखना जरूर। और हाँ, कुछ लोगों का ये डिमांड था, मुजफ्फरपुर बिहार से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको बुक्स चाहिए ऑफलाइन, तो वो वहाँ पर मुजफ्फरपुर में कुछ शॉप्स हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं बुक्स। आगरा में भी बुक्स अवेलेबल हैं, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2023 देने की घोषणा की है? टोटल कितने लोग हैं ऐसे? आंसर होगा 9, ठीक है। और ये सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है असैनिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड 2023 के लिए किन्हें चुना है? उन सब के नाम क्या क्या हैं? तो ये पूरी लिस्ट रही, आप देख रहे हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SL भैरप्पा के बारे में। वो कन्नड़ भाषा विख्यात साहित्यकार हैं और उनका उपन्यास दाटू काफ़ी फेमस है, और उसके लिए उनको 1975 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। दूसरे व्यक्ति हैं कुमार मंगलम बिरला, वो भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भारत में उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। अगला नाम है दीपक धर, वो एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, और उन्होंने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और स्टैटिकल प्रोसेस में काफ़ी रिसर्च किया है और उनका काफ़ी सम्मान है दुनिया भर में। अगला नाम है वाणी जयराम, उन्हें आधुनिक भारत का मीरा भी कहा जाता है और भारतीय गायिका हैं। वो साउथ इंडियन सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के रूप में भी वो काम कर चुकी हैं। हिंदी के अलावा वो कई अलग अलग भाषाओं में, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, उन सब भाषाओं में उन्होंने गीत गाया हुआ है। पांचवें व्यक्ति हैं स्वामी चिन्ना जीयर, वो भारतीय धार्मिक गुरु और योगी तपस्वी हैं। वैष्णववाद पर उन्होंने अपना जो आध्यात्मिक प्रवचन दिया है उसके लिए वो जाने जाते हैं। सुमन कल्याणपुर, वो लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर हैं और कई भाषाओं में, हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती,
कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिया, पंजाबी, इन सब में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। 800 से ज़्यादा उन्होंने हिंदी गाने गाए हैं। सुमन कल्याणपुर, और ये देख रहे हैं कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, अगला नाम है डॉक्टर कपिल कपूर। वो भाषा विज्ञानी हैं, साहित्य के विद्वान हैं। 2012 में रूपा एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित जो हिंदू धर्म के 11 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया उसके वो प्रधान संपादक हैं और जेएनयू के प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। अगला नाम है सुधा मूर्ति। वो भारतीय शिक्षिका, लेखिका और परोपकारी हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। फोटोग्राफ में दिखा दूँ, इन्फोसिस के जो फाउंडर थे नारायण मूर्ति, तो उनकी वाइफ हैं ये। और 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी इन सब भाषाओं में लिखती हैं। और जो ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनकी ये सास हैं। ठीक है, यानी इनके दामाद वो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला नाम है कमलेश डी पटेल। वो दाजी के नाम से भी जाने जाते हैं और स्पिरिचुअल लीडर के रूप में उनकी मान्यता है। ठीक है, और उन्होंने एक संगठन भी चलाया हुआ है रामचंद्र मिशन नाम से, उसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण से रिलेटेड आपने सब कुछ जाना और इन सब का डिटेल पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड वर्ष 2023 देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 91। ये सम्मान किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और हाँ, ये जो अवार्ड है वो जोड़ी को भी दिया गया है, मतलब एक एक व्यक्ति को भी दिया गया और ऐसे 2 लोग हैं उनको एक साथ भी दिया गया, लेकिन गिनती एक ही होती है उसकी। चलिए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए किन्हें चुना है? तो बड़ी लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट आप देख रहे हैं पूरा का पूरा। तो ये सारे जो नाम हैं ये आपको ध्यान रखना है। 13 तक की लिस्ट है, बाकी 14 से 25 तक का ये लिस्ट रहा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अवार्ड है ना, तो आप एक तो इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री में है, डेली का पीडीएफ फ्री होता है, तो देख सकते हैं। इसके अलावा जिस राज्य के अगर आप हैं तो उस राज्य का तो इम्पॉर्टेंट नाम जो भी है ना, उन सब तो ध्यान नहीं रखना। जैसे आनंद कुमार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से हैं, जो इनका सुपर 30 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ब्रांड है आनंद कुमार। तो इस तरीके से जो अलग अलग राज्यों के, उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार, तो इन सबको उन राज्यों का जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उनको वो नाम ध्यान में रखना चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मतलब एक नज़र होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं जो इम्पॉर्टेंट नाम हैं उन सब के एक बार मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टोटल 91 है और ये पूरी लिस्ट एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग राज्य के अनुसार भी और किस क्षेत्र में मिला है ये सब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल ये नाम आप देख रहे हैं। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। चूँकि लंबा लिस्ट है नाम, तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि देखिए और जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनके कुछ नाम ध्यान में रखने की ज़रूरत है उनका जो नाम ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीपी अप्पुकुट्टन, वो सोशल वर्क के क्षेत्र में मिला है, केरल से हैं और 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। राकेश झुंझुनवाला मरणोपरांत मिला है, तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं वो निवेश के तौर पर। रवीना टंडन कला के क्षेत्र में एक्ट्रेस हैं, भारतीय, महाराष्ट्र से, तो उनको अवार्ड मिला है। ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। अरिंज खम्बाटा मरणोपरांत मिला है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में गुजरात से हैं। रसना जो कंपनी थी उसके फाउंडर थे। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा मरणोपरांत मिला है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में त्रिपुरा से। तो ये सब कुछ नाम आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सुभद्रा देवी आर्ट के क्षेत्र में बिहार से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है, वो सब आप ध्यान रखना और पूरा लिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ दे दिया है। ठीक है, और अब पद्म अवार्ड से अलग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पद्म अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। कोशिश यही रही है कि ढंग से समझाऊं मैं आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन
का नया चीफ किसे नियुक्त किया है, या DGCA चीफ कौन है? आंसर होगा विक्रम देव दत्त। ठीक है, विक्रम देव दत्त। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये IAS अधिकारी हैं केंद्रीय जो कैडर है उसके। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, इन कैडर के। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाटा ट्रस्ट का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO किसे चुना गया है? आंसर होगा सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट ने उन्हें नई नियुक्ति दी है, और फोटोग्राफ ये रहा। टाटा जो ग्रुप है, पूरी टाटा सन्स है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट का है। मतलब ये हिस्सेदारी है वो टाटा ट्रस्ट के पास बहुत ज़्यादा है, मेजर स्टेक जो है टाटा ट्रस्ट के पास है। तो और उसके CEO ये बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है? सिद्धार्थ शर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च कर दिया है। आंसर होगा इनकोवैक। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को ही इसे लॉन्च किया है, और भारत की पहली ये नेजल स्प्रे वैक्सीन है। और ये इस तरीके से नेजल नाक में ही स्प्रे कर दिया जाता है, और वो वैक्सीन बॉडी में चली जाती है और काम करती है। ठीक है, दुनिया के कई सारी कंपनियों ने किया हुआ है, लेकिन इंडिया में ये ऐसा पहला है। किसे बनाया इसने? भारत बायोटेक ने बनाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय मंत्री ने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की रिश्ते और मधुर करने के लिए? आंसर होगा S जयशंकर, विदेश मंत्री। वो पहुंचे थे दोनों देशों की यात्रा पर। पड़ोसी देश है मालदीव और श्रीलंका, और वहाँ बातचीत हुई है कई सारे समझौते को लेकर, और दोनों ही हिंद महासागर में भारत के अच्छे पड़ोसी हैं और मित्र भी हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं वो लोग, तो इसलिए ये यात्रा भी महत्वपूर्ण थी। ओके, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे लगता है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने बुक नहीं लिया है तो देखना ज़रूर, और मेंबरशिप है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, ज़रूर देखना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।